नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, 12th क्लास आरबीएसई बोर्ड का हम लोग 10वां चैप्टर पढ़ रहे हैं भय। इससे पहले इस चैप्टर के लिए हमने 2 वीडियो देख चुके हैं, जिसमें पहले वीडियो के अंदर हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय और जो भय मनोविकार है उसकी परिभाषा, उसके स्वरूप के बारे में जाना है। और जो दूसरा वीडियो आया है उसके अंदर हम लोगों ने उन्हीं बातों को बहुत विस्तार से समझने की कोशिश की है। साथ ही जो शुरुआत में आपकी जो बुक है उसे मैंने रीडिंग करी है बच्चों। यहाँ जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो परिचय है और जो पाठ परिचय है, ये 2 चीज़ें हम लोगों ने पिछले उसमें रीडिंग करी थी और मैंने वहाँ महत्वपूर्ण कई बातें आपको बताई थी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देख रखे हैं तो एक बार वीडियो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि तभी आप लोगों को ये भय चैप्टर समझ में आएगा। क्योंकि अभी पिछले 2 वीडियो के अंदर केवल और केवल मैंने भय क्या है, आशंका क्या है, क्रोध क्या है, भीरुता कब है, ठीक है, भय और क्रोध में क्या अंतर है, भय और आशंका में क्या अंतर है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर विस्तार से चर्चा की है। अब हम लोग केवल इस चैप्टर को क्या कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं और यहाँ जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएंगे बीच में उनके बारे में हम लोग जानते हुए चलेंगे। तो बच्चों जुड़े रहिए, आप लोग वीडियो स्किप बिल्कुल ना करें और पूरा वीडियो ध्यान से सुने। देखिए बच्चों, सभी अपनी बुक निकाल लीजिए और वहाँ बुक में जो 37 नंबर पेज पर आप लोग इसे अपनी बुक में देखिए। हम लोग पाठ की शुरुआत ही कर रहे हैं। किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण के साक्षात्कार से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण अथवा स्तंभकारक मनोविकार होता है उसे ही भय कहते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए। ये क्या बता रहा है, ये भय की परिभाषा आई है। ये क्या चीज़ आई है बच्चों, ये भय की परिभाषा आई है। क्या आई है? किसी आती हुई आपदा की भावना, किसी आती हुई आपदा की भावना, किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण, या दुख के कारण जो आवेगपूर्ण या स्तंभकारक विकार, ठीक है, स्तंभकारक मनोविकार होता है उसे भय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भय कहते हैं। तो ये भय की परिभाषा है। इस परिभाषा को हम लोग पिछले वीडियो के अंदर भी कई तरीके से समझ चुके हैं, ठीक है, तो वहाँ देख लेना इस चीज़ को। क्रोध दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए आकुल रहता है, यानी जो दुख होता है वो दुख का कारण क्या है उसके ऊपर अपना प्रभाव डालने के लिए बेचैन रहता है, और जो भय होता है उसकी पहुंच से बाहर होने के लिए व्याकुल होता रहता है। यानी इस लाइन का मतलब क्या है कि जो क्रोध कब होता है, जब दुख का जो कारण होता है उसका जब स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तो क्या उत्पन्न होता है? क्रोध होता है। तो जो क्रोध है वो दुख के कारण पर अपना प्रभाव डालने के लिए हमेशा बेचैन रहता है, लेकिन भय जो होता है वह हमेशा उसकी पहुंच से बाहर होने के लिए। क्रोध दुख के कारण के स्वरूप बोध के बिना नहीं आता, यानी कि क्रोध तब तक नहीं आता है जब तक दुख के जो कारण है उसका स्वरूप क्या है, अगर ये नहीं पता है तो तब तक क्रोध नहीं आता है। यदि दुख का कारण चेतन होगा और यह समझा जाएगा कि उसने जानबूझकर दुख पहुंचाया है तभी क्रोध होगा, पर भय के लिए कारण का निर्दिष्ट होना जरूरी नहीं है। यानी जो भय होता है उसके लिए कारण जरूरी नहीं है। इतना भर मालूम होना चाहिए कि कोई दुख या हानि पहुंचनेगी, बस भविष्य में कोई दुख होने वाला है, कोई कष्ट होने वाला है या कोई हानि पहुंचेगी, बस इतना भर मालूम होना चाहिए और व्यक्ति क्या होने शुरू हो जाता है? भयभीत होना शुरू हो जाता है, भय आना हो जाता है। यदि कोई ज्योतिषी किसी गंवार से कहे, ये उदाहरण आ गया, यदि कोई ज्योतिषी किसी गंवार से कहे कल तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे, तो उसे क्रोध नहीं आएगा, भय होगा। यदि कोई
ज्योतिषी किसी गंवार व्यक्ति से कहे कि कल तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे तो उसे क्रोध नहीं आएगा बल्कि भय होगा। पर उसी व्यक्ति से यदि कोई दूसरा आकर के ये कहे कि कल अमुक अमुक व्यक्ति जो आएगा वो तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे, तो वह तुरंत त्योरी बदल कर कहेगा कि कौन है हाथ पैर तोड़ने वाला है, देख लूँगा। यानी जब व्यक्ति को जो दुख का कारण है, दुख के कारण के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तो क्रोध उत्पन्न होता है, लेकिन दुख के कारण का स्वरूप जो है उसका ज्ञान नहीं होता है तो क्या उत्पन्न होता है, भय उत्पन्न होता है। तो मैंने यहाँ पर आपको यह समझाया था बच्चों कि जो क्रोध और भय में क्या अंतर है, भय और क्रोध में क्या अंतर है। ठीक है, तो किसी दुख या विपत्ति की भावना का जो कारण है, उसका जो स्वरूप है, उसका ज्ञान होने पर कौन सा विकार उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होता है। और दुख या विपत्ति की भावना का जो कारण है, अगर उसका बोध नहीं होता है लेकिन उसके कारण एक आवेगपूर्ण या एक स्तंभ कारक विकार उत्पन्न हो रहा है, तो वो क्या कहलाता है, वो भय कहलाता है। एक ज्योतिषी का उदाहरण दिया है, ये आप लोगों को याद रखना है। भय का जो विषय है वो दो रूपों में हमारे सामने आता है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। एक साध्य रूप होता है, एक असाध्य रूप होता है। भय का विषय दो रूपों में हमारे सामने आता है, असाध्य रूप में और साध्य रूप में। असाध्य विषय वह होता है जिसका किसी प्रयत्न के द्वारा निवारण असंभव हो, वह क्या कहलाएगा, असंभव। समझ पड़े। साध्य विषय वह है जो प्रयत्न द्वारा दूर किया या रखा जा सकता हो। दो मनुष्य एक पहाड़ी नदी के किनारे बैठे हैं, आनंद से बातचीत करते चले जा रहे थे। इतने में सामने से शेर की दहाड़ सुनाई दी। यदि वे दोनों उठकर भागने, छिपने या पेड़ पर चढ़ने आदि का प्रयत्न करें तो बच सकते हैं। विषय के साध्य या असाध्य होने की जो धारणा होती है वो स्थिति यानी परिस्थितियों की विशेषता के अनुसार तो होती है, पर बहुत कुछ मनुष्य की प्रकृति पर भी अवलंबित होती है। मतलब आप उस भय का निवारण करने के लिए प्रयास कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या कितना कर रहे हो, या उसे प्रयास करने के लिए आप कितने उत्सुक हो, इन चीज़ों के ऊपर ये डिपेंड होता है कि जो भय का विषय है वो साध्य होगा या असाध्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो कहता है कि दो मित्र पहाड़ी क्षेत्र के अंदर नदी किनारे बैठे हुए हैं, अचानक शेर की दहाड़ सुनाई देती है और वो दोनों मित्र अपने उस शेर के डर से बचने के लिए भागने, दौड़ने या पेड़ पर चढ़ने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, लेकिन अब होता क्या है, क्लेश के कारण का ज्ञान होने पर, क्लेश का मतलब होता है बच्चों दुख, क्लेश शब्द जो आ रहा है इसका अर्थ होता है दुख। क्लेश के कारण का ज्ञान होने पर उसकी अनिवार्यता निश्चय अपनी व्यवस्था या अक्षमता की अनुभूति के कारण होता है। यानी कि दुख का जो कारण है उसका ज्ञान होने पर उसकी अनिवार्यता का निश्चय, यानी अनिवार्य रूप से वो निश्चय हो जाएगा, ये अपनी व्यवस्था और अक्षमता की अनुभूति के कारण होता है। यदि यह अनुभूति कठिनाइयों और आपत्तियों को दूर करने के अनभ्यास या साहस के अभाव के कारण होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमने उस दुख का निवारण करने के लिए कोई अभ्यास नहीं करा, कोई एक्सपीरियंस नहीं हमारे पास। इस वजह से जो है ये अभाव के कारण ऐसा होता है, तो मनुष्य क्या हो जाता है, स्तंभित हो जाता है और उसके हाथ पांव नहीं हिल सकते। पर जो कड़े दिल वाला व्यक्ति होता है, जो साहसी आदमी होता है, पहले तो वो जल्दी से डरता नहीं है, और डरता भी है तो संभल कर अपने बचाव के उद्योग में यानी परिश्रम में लग जाता है। तो यहाँ आपसे ये भी पूछा जाएगा कि जो साहसी लोग होते हैं, निडर लोग होते हैं, वो भय का निवारण कैसे करते हैं? तो आप कहेंगे कि भाई जो साहसी और निडर लोग होते हैं, पहली बात तो किसी आपत्ति में, किसी मुसीबत के अंदर वो घबराते नहीं हैं, और फिर भी अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो उससे बचने का जो उपाय है, संभलने का जो उपाय है वो कर लेते हैं, उसके संभल कर अपने बचाव के उद्योग में लग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि भय का जो विषय है साध्य या असाध्य है, वो व्यक्ति के स्वभाव पर भी निर्भर होता है कि वह उस विषय का निवारण करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। ठीक है, भय जब स्वभावगत हो जाता है तब कायरता या भीरुता कहलाता है। यानी जब मनुष्य के अंदर भय स्वभावगत आ जाता है तो वो क्या कहलाता है, भीरुता यानी कायरता कहलाता है। और ये जो भीरुता है, कायरता है, ये भारी दोष माना जाता है।
इसकी विशेष निंदा होती है, विशेषकर पुरुषों में। स्त्रियों की भीरुता तो उसकी लज्जा के समान ही, स्त्रियों के अंदर जो भीरुता होती है, कायरता होती है, वो उसकी लज्जा के समान ही रसिकों को, साहित्यकारों को, रसिकों के मनोरंजन की वस्तु रही है। पुरुषों की भीरुता की पूरी तरह क्या होती है? निंदा होती है। ऐसा जान पड़ता है कि पुराने ज़मानों से पुरुषों ने न डरने का ठेका ले रखा है। इसका मतलब यह है कि बच्चों कि पुरुषों को ये शोभा नहीं देता है कि वह किसी भी चीज़ से डरें या भयभीत हो, क्योंकि किसी भी परिस्थिति के अंदर उन्हें निकलने का क्या होना चाहिए? साहस होना चाहिए और उसे निडर बन करके रहना चाहिए। ठीक है, पुरुषों की भीरुता की इसीलिए क्या होती है? निंदा होती है। ऐसा जान पड़ता है कि पुराने ज़माने से पुरुषों ने न डरने का ठेका ले रखा था। भीरुता के संयोजक, भीरुता के जो संयोजक अव्यय है, अंग है, उसमें कलेश सहने की आवश्यकता और उसकी शक्ति का, ये जो भागती लिख रहा है इसको करेक्शन कर लेना, अशुद्ध छपा हुआ है बच्चों, शक्ति कर लेना, उसकी शक्ति का अविश्वास प्रधान है। शत्रु का सामना करने से भागने का अभिप्राय यही होता है कि भागने वाला जो व्यक्ति है वो शारीरिक पीड़ा को सहन नहीं सह सकता है, तभी वह अपनी शक्ति के द्वारा उस पीड़ा से अपनी शक्ति का विश्वास नहीं रखता है। कहने का मतलब है कि कोई दुख पहुंचने वाला है और व्यक्ति को इस बात का भरोसा नहीं रहता है कि उसके कारण से जो दुख मिलने वाला है, उसकी जो पीड़ा है, वो उसको सहन करने में क्या है? सक्षम है। इस बात का उस व्यक्ति को क्या नहीं होता है? विश्वास नहीं होता है। और यही कारण है कि वह अपने शत्रु से बचाव के लिए क्या करता है? भागता है। ठीक है, यह तो बहुत पुरानी चाल की भीरुता हुई। जीवन के और अनेक व्यापारों में भी भीरुता दिखाई देती है। अर्थ हानि के भय से बहुत से व्यापारी कभी कभी किसी विशेष व्यवसाय में हाथ नहीं डालते। तो ये क्वेश्चन वही है कि जो व्यापारी है वो नया व्यापार करने से पहले जो है डरता है, जो पंडित है वो शास्त्रार्थ करने से डरता है। तो पिछले वीडियो में बताया था भाई कोई भी व्यापारी है वो नया व्यापार करने से पहले डरता है। इसका कारण क्या है? कि वो अर्थ हानि सहने में सक्षम नहीं है, या फिर उसे अपना जो व्यवसाय कौशल है, अपना जो व्यापार का कौशल है, ये उसके ऊपर उसे क्या नहीं होता है? भरोसा नहीं होता है। इसी तरह जो पंडित होता है वो भी शास्त्रार्थ करने से बचता है। उसे भी अपमान सहने के लिए, यानी कि जो मान हानि होगी उसको सहने के लिए वो क्या नहीं है? सक्षम नहीं है। और साथ ही उसको इस बात पर भी भरोसा नहीं है कि वो अपने बुद्धि बल के बल पर उस प्रतियोगिता को या शास्त्रार्थ करने के अंदर वो विजयी हो जाएगा। तो उसे इन बातों के कारण हमेशा क्या बना रहता है? भय। तो कह रहा है कि ये भीरुता जो है जीवन के अनेक व्यापारों में भी दिखाई देती है। अर्थ हानि के भय से बहुत से व्यापारी कभी कभी किसी विशेष व्यवसाय में हाथ नहीं डालते। परास्त होने के भय से बहुत से पंडित कभी कभी शास्त्रार्थ से मुंह चुराते हैं। इस प्रकार की भीरुता की तह में सहन करने की अक्षमता और अपनी शक्ति का अविश्वास छिपा रहता है। भीरु व्यापारी में अर्थ हानि सहने की अक्षमता और अपने व्यवसाय कौशल पर अविश्वास होता है, तथा भीरु पंडित में मान हानि सहने की अक्षमता और अपने विद्या बुद्धि बल पर अविश्वास निहित है, उसे विश्वास नहीं होता है। एक ही प्रकार की भीरुता ऐसी दिखाई देती है जिसकी प्रशंसा होती है, और वो है धर्म भीरुता। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पुरुषों में किस भीरुता की प्रशंसा होती है? धर्म भीरुता की। पर हम तो उसे भी कोई बड़ी प्रशंसा की बात नहीं समझते। धर्म से डरने वालों की अपेक्षा धर्म की ओर आकर्षित होने वाले हमें अधिक धन्य जान पड़ते हैं। मतलब ऐसे लोग जो धर्म के डर से किसी कार्य को नहीं कर रहे हैं, उन लोगों की अपेक्षा ऐसे लोग जो धर्म की ओर आकर्षित होने वाले हैं, वो लोग अधिक धन्य लगते हैं लेखक को। जो किसी बुराई से यही समझकर पीछे हटते हैं कि उसके करने से अधर्म होगा, उसकी उपेक्षा वे कहीं श्रेष्ठ हैं जिन्हें बुराई अच्छी ही नहीं लगती। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई ऐसा काम करूँगा तो बुराई मिलेगी, पाप लगेगा, बल्कि ऐसा कहने वाले जो लोग हैं इनसे कहीं अच्छे लोग वो लोग होते हैं जो बुराई करते ही नहीं है, उनको बुरा कर्म करना अच्छा ही नहीं लगता है, उसकी ओर वो ध्यान ही नहीं देते हैं। दुख या आपत्ति की पूर्ण निश्चय न रहने पर उसकी संभावना, ये देखिए आशंका की परिभाषा आ गई है। ये किसकी परिभाषा आ रही है बच्चों?
आशंका की परिभाषा आ रही है कि दुख या आपत्ति का पूर्ण निश्चय ना होने पर उसकी संभावना मात्र से जो आवेग शून्य विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? आशंका कहते हैं। ये लिख लीजिएगा, आप अंडरलाइन कर लेना। दुख या आपत्ति की पूर्ण निश्चय न रहने पर उसकी संभावना मात्र के अनुमान से जो आवेग शून्य भय होता है उसे हम आशंका कहते हैं। उसमें वैसी आकुलता नहीं होती है जैसी भय के अंदर होती है। उसका संचार जो है कुछ धीमा पर अधिक काल तक रहता है। घने जंगल से जाता हुआ कोई यात्री है, चाहे रास्ते भर इस आशंका में रहे कि कहीं चीता मिल जाए, पर वह बराबर चल सकता है। यदि उसे असली भय हो जाएगा तो वह या तो लौट जाएगा अथवा एक पैर आगे ना रखेगा। दुखात्मक भावों में आशंका की वही स्थिति समझनी चाहिए जो सुखात्मक भावों में आशा की है। अपने द्वारा कोई भयंकर काम किए जाने की कल्पना या भावना मात्र से भी क्षणिक स्तंभ के रूप में इस प्रकार के भय का अनुभव होता है। जैसे कोई किसी से कहे कि इस छत से कूद जाओ, तो कूदना और न कूदना उसके हाथों में होते हुए भी वो कहेगा कि डर मालूम होता है, पर यह डर भी पूर्ण भय नहीं है। क्रोध का अभाव दुख के कारण पर डाला जाता है। क्रोध का जो अभाव है वो दुख के कारण पर डाला जाता है। इससे उसके द्वारा दुख का निवारण यदि होता है तो सब दिन के लिए या बहुत दिनों के लिए, लेकिन भय के द्वारा बहुत सी अवस्थाओं में यह बात नहीं हो सकती। ऐसे सज्ञान जिनके अंदर ज्ञान होता है, सज्ञान यानी कि जो सभ्य लोग होते हैं, शिक्षित लोग होते हैं, प्राणियों के बीच में जिनमें भाव बहुत काल तक संचित रहते हैं, और ऐसे उन्नत समाज में जहाँ एक एक व्यक्ति की पहुँच और परिचय का विस्तार बहुत अधिक होता है। तो ये अंडरलाइन वो कर लेना बच्चों, सभ्य और शिक्षित समाज में जो है भय अधिक होता है, या फिर जंगली या असभ्य समाज में। तो जंगली या असभ्य समाज में या सभ्य और शिक्षित समाज के भय में क्या अंतर है? तो ये बता रहा है कि जो सभ्य और शिक्षित लोग होते हैं उनका ऐसा उन्नत समाज है जहाँ एक एक व्यक्ति की पहुँच और परिचय का विस्तार बहुत अधिक होता है। प्राय भय का फल जो होता है भय के संचार काल तक ही रहता है, यानी कि भय का जो फल है वो भय के संचार काल तक ही रहता है। जहाँ वह भय को भूला कि आफत आई, यदि कोई क्रूर मनुष्य किसी बात पर आपसे बुरा मान गया और आपको मारने दौड़ा, तो उस समय भय की प्रेरणा से आप भागकर अपने को बचा लेंगे, पर संभव है कि उस मनुष्य का क्रोध जो आप पर था उसी समय दूर न हो, बल्कि कुछ दिन के लिए वैर शत्रुता के रूप में टिक जाए, तो उसके लिए आपके सामने फिर आना कोई बड़ी बात नहीं होगी। प्राणियों की असभ्य दशा में ही भय से अधिक काम निकालता है, जबकि समाज का ऐसा गहरा संगठन नहीं होता है कि बहुत से लोगों को एक दूसरे का पता और उसके विषय में जानकारी रहती हो। यानी कि जो असभ्य लोग होते हैं उनके अंदर भय जो होता है अधिक समय के लिए रहता है, और जो सभ्य लोग होते हैं उनके अंदर भय कम समय के लिए रहता है। जंगली मनुष्यों के परिचय का विस्तार बहुत कम होता है, थोड़ा होता है। बहुत सी ऐसी जंगली जातियां अब भी हैं जिनमें कोई एक व्यक्ति 20-25 से अधिक आदमियों को नहीं जानता। अतः उसे 10-12 कोस पर ही रहने वाला यदि कोई जंगली मिले और मारने के लिए दौड़े, तो वह भाग कर उससे अपनी रक्षा उसी समय के लिए नहीं बल्कि वह सब दिनों के लिए कर सकता है। पर सभ्य, उन्नत और विस्तृत समाज में भय के द्वारा स्थायी रक्षा की उतनी संभावना नहीं होती है। इसी से जंगली और असभ्य जातियों के अंदर भय अधिक पाया जाता है। जिससे वे लोग भयभीत हो सकते हैं, उसी को वो श्रेष्ठ मानते हैं और उसी की स्तुति करते हैं। उसके देवी देवता भय के प्रभाव से ही कल्पित होते हैं। किसी आपत्ति या दुख से बचे रहने के लिए ही अधिकतर वे उसकी पूजा करते हैं। अति भय और भय कारक का सम्मान जो है असभ्यता के लक्षण है। अशिक्षित होने के कारण अधिकांश भारतवासी भी भय के क्या हो गए? उपासक हो गए। वे जितना सम्मान एक थानेदार का करता है उतना किसी विद्वान का नहीं है। तो देखिए कि क्या कहना चाह रहा है बच्चों इस पैराग्राफ के अंदर, कि जो असभ्य लोग होते हैं, अशिक्षित लोग होते हैं, जिनकी जान पहचान का दायरा, जिनके ज्ञान का जो दायरा है वो बहुत कम होता है, इसी कारण से उनके अंदर भय क्या होता है? अधिक होता है। और अशिक्षित होने के कारण ही भारतवासी भी जो है भय के क्या बन गए? उपासक
हो गए थे। ठीक है, चलने फिरने वाले बच्चे जो होते हैं, जिनमें भाव देर तक नहीं टिकते और दुख परिहार का ज्ञान या बल नहीं होता, उनके अंदर भी भय अधिक होता है। बहुत से बच्चे तो किसी अपरिचित आदमी को देखते ही घर के भीतर भागते हैं। पशुओं में भी भय अधिक पाया जाता है। तो आपसे दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, भय की अधिकता किन में पाई जाती है? तो बच्चों में, पशुओं के अंदर भय अधिक पाया जाता है। अपरिचित के भय में जीवन का कोई गूढ़ रहस्य छिपा जान पड़ता है, कि अपरिचित के भय में जीवन का कोई गहरा रहस्य छिपा जान पड़ता है। प्रत्येक प्राणी भीतरी आंख खुलते ही अपने सामने मानो एक दुख कारण पूर्ण संसार फैला हुआ पाता है, जिसे क्रमशः कुछ अपने ज्ञान बल से, कुछ बाहुबल से थोड़ा बहुत सुख में बनाता चलता है। क्लेश मतलब दुख और बाधा का ही सामान्य आरोप करते जीवन संसार में पैर रखता है। सुख और आनंद को वह सामान्य का व्यतिक्रम समझता है, विरल विशेष मानते हैं। इन विशेष से सामान्य की ओर जाने का साहस उसे बहुत दिनों तक नहीं होता है। परिचय के उत्तरोत्तर अभ्यास के बल से, यानी कि जैसे जैसे उस बालक को परिचय होता जाता है, बल से अपने माता पिता या नित्य दिखाई पड़ने वाले कुछ थोड़े से और लोगों के ही संबंध में वह ये धारणा रखता है कि वे मुझे सुख पहुंचाते हैं और कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। जिन्हें वह नहीं जानता, जो पहले पहल उसके सामने आए, पहली बार उसके सामने आते हैं, उनके पास वह बेधड़क नहीं चला जाता। बिल्कुल अज्ञात वस्तुओं के प्रति भी वह ऐसा ही करता है। भय की इस वासना का परिहार क्रम से होता चलता है, यानी कि मनुष्य के मन के अंदर जो ये भय होता है वो कैसे दूर होता चलता है कि जैसे जैसे वह विभिन्न रूपों से, इस संसार के विभिन्न रूपों से अभ्यस्त होता जाता है, वैसे वैसे उसका जो धड़क है, उसका जो डर है वो खुलता जाता है। इस प्रकार वो अपने ज्ञान के बल पर, अपने हृदय के बल और शरीर बल की वृद्धि के साथ वह दुख की छाया मानो हटाता हुआ चलता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये 3 तरह की शक्तियां अपने दिमाग में रखना। ज्ञान बल क्या चीज होती है? ज्ञान बल, हृदय बल, ज्ञान बल, हृदय बल, और तीसरे नंबर पर है शरीर बल। क्या है? शरीर बल, यानी कि शारीरिक बल की बात करते हैं। मनुष्य जो है इस संसार के अंदर दुख को हटाता हुआ चलता है। कैसे? अपने ज्ञान बल से, हृदय बल से, शरीर बल से। समस्त मनुष्य जाति की सभ्यता के विकास का यही क्रम रहा है। भूतों का भय, तो अब ये कहेंगे कि वर्तमान समय किन चीज़ों का भय नहीं है और क्या है? तो भाई वर्तमान समय में भूतों का भय तो अब बहुत पीछे छूट गया। पशुओं की बाधा भी मनुष्य के लिए प्राय नहीं रह गई, पर मनुष्य के लिए मनुष्य का भय बना हुआ है। इस भय के छूटने के लक्षण भी नहीं दिखाई देते। अब मनुष्यों के दुख का कारण जो है वो मनुष्य ही है। सभ्यता से, यानी कि अंतर केवल इतना पड़ा है कि दुख दान की जो विधियां हैं, दुख देने के जो तरीके हैं वो बहुत गहरे और जटिल हो गए हैं। उसका क्षोभ कारक रूप, दुख कारक रूप बहुत से आवरणों के भीतर ढक गया है, बहुत से पर्दों के अंदर ढक गया है। अब इस बात की आशंका तो नहीं रहती कि कोई ज़बरदस्ती आकर के हमारे घर में, खेत में, बाग बगीचे, रुपये पैसे छीनने ले, लेकिन इस बात का हमेशा डर रहता है कि कोई नकली दस्तावेजों, झूठे गवाहों और कानूनी बहसों के बल से इन वस्तुओं से वंचित ना कर दे। दोनों बातों का परिणाम दो है, एक ही है। यानी आज जो मनुष्य है उसका जो भय है वो मनुष्य के साथ ही है। सभ्यता की वर्तमान स्थिति में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से वैसा भय तो नहीं रहा जैसे पहले रहता था, पर एक जाति को दूसरी जाति से, एक देश को दूसरे देश से भय के स्थायी कारण प्रतिष्ठित हो गए हैं। जो सबल राष्ट्र हैं, ठीक है ना, सबल और सबल देशों के बीच अर्थ संघर्ष चल रहा है। भाई चाइना और अमेरिका जैसे भिड़ रहे हैं आपस में, तो जो सबल देश है उसमें अर्थ संघर्ष, धन को लेकर संघर्ष चल रहा है। सबल जो देश है वो निर्बल देशों का क्या कर रहा है? शोषण कर रहा है। ठीक है, उनके बीच अर्थ शोषण की प्रक्रिया अनवरत चल रही है। अनवरत मतलब लगातार चल रही है और एक क्षण का विराम नहीं है। इस सार्वभौम वणिक वृत्ति से, वणिक मतलब व्यापारिक वृत्ति से, उसका अनर्थ कभी न होता यदि छात्रवृत्ति
उसके लक्ष्य से अपना लक्ष्य अलग रखती। छात्रवृत्ति मतलब अपना जो कर्तव्य है, अपना जो राजनीतिक शासकीय जो धर्म है, अगर उसे हम लोग अलग रखते तो ऐसा कभी नहीं होता। पर इस युग में दोनों का एक विलक्षण संयोग हो गया है। वर्तमान समय में अर्थोन्माद, धन का जो नशा है को शासन के भीतर रखने के लिए छात्र धर्म के, क्षत्रिय धर्म के जो उच्च और पवित्र आदर्श है को लेकर छात्र संघ की प्रतिष्ठा क्या है, आवश्यक है। जिस प्रकार सुखी होने का प्रत्येक प्राणी का अधिकार है, उसी प्रकार मुक्त आतंक यानी कि भय से मुक्त होने का भी अधिकार है। पर कर्म क्षेत्र के चक्रव्यूह में पड़कर जिस प्रकार सुखी होना प्रयत्न साध्य होता है, उसी प्रकार निर्भय रहना भी। निर्भयता के संपादन के लिए दो बातें अपेक्षित है। अब वो कह रहे हैं भाई निडर रहें, हम लोग भय से दूर रहें। कैसे रहें निडर? पहले तो यह कि दूसरों के हमसे किसी प्रकार का भय या कष्ट ना हो, दूसरे किसी व्यक्ति को हमारी वजह से किसी प्रकार का भय या कष्ट ना हो। दूसरी ये कि हमको कष्ट या भय पहुंचाने का साहस ना कर सके। इनमें से एक संबंध जो है हमारे उत्तम शील यानी कि चरित्र से है, और दूसरी हमारी शक्ति और पुरुषार्थ से है। इस संसार में किसी को न डराने से ही डरने की संभावना दूर नहीं हो सकती। साधु से साधु, सज्जन से सज्जन प्रकृति वाले मनुष्य को भी क्रूर लोभियों के द्वारा दुख पहुंचता है। अतः उसके प्रयत्नों को विफल या भय संचार द्वारा रोकने की आवश्यकता से हम बच नहीं सकते। ये सब चीज़ें यहाँ हम लोग देख चुके हैं बच्चों। इस तरह से ये जो चैप्टर है ये फिनिश हो जाता है। आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन आंसर आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। दुख या आपत्ति का पूर्ण निश्चय न होने पर कौन सा मनोभाव उत्पन्न होता है? आशंका। दुख या आपत्ति का पूर्ण निश्चय न होने पर कौन सा मनोभाव उत्पन्न होता है? ठीक है, आशंका। कल तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे, ऐसा वाक्य सुनकर क्या अनुभूति होगी? कल तुम्हारा हाथ पांव टूट जाएंगे तो भय उत्पन्न होगा। ठीक है। साहसी व्यक्ति कठिनाइयों में फंस जाने पर क्या करता है? साहसी व्यक्ति अगर कठिनाइयों में फंस जाता है तो पहली बात तो वह डरता नहीं है। अगर फिर भी वह किसी चीज़ के कारण से डरता है तो संभल कर उससे बचाव का उपाय करने में वो लग जाता है। ये साहसी व्यक्ति। भय क्या है परिभाषा बताना है। ठीक है। किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण जो आवेगपूर्ण या स्तंभ कारक मनोविकार होता है उसे हम भय कहते हैं। क्रोध और भय के अंदर अंतर क्या है ये भी आप लोग बता सकते हैं। ठीक। क्रोध और भय के अंदर अंतर क्या है? भय तो आप जानते ही हो। क्रोध क्या है कि दुख के या विपत्ति की भावना का जो कारण है उसके स्वरूप का ज्ञान होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। भय भीरुता में कब बदल जाता है? जब भय स्वभावगत हो जाता है तो वो भीरुता में बदल जाता है। ऐसी कौन सी भीरुता है जिसकी प्रशंसा होती है? तो वो धर्म भीरुता है जिसकी प्रशंसा होती है। तो देखिए बच्चों, आप लोग ये क्वेश्चन आंसर तो हम लोग इसको बाद में ही पढ़ेंगे क्योंकि मैं मोस्ट क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा। तो फिलहाल तो आप लोगों को पूरा जो चैप्टर का कॉन्सेप्ट है वो ढंग से क्लियर हो जाना चाहिए, अच्छे ढंग से, और पूरे तरीके से आप लोग चैप्टर को सीखने की कोशिश कीजिए। अभी कुछ ही टाइम बाद हम लोग जो संवाद सेतु वाला टॉपिक है हमारा, एक सीरीज वो भी मैं शुरू करूंगा व्याकरण के अंदर। तो ये दोनों पैरेलल चलेंगी, यहाँ लेसन भी चलते रहेंगे आपके और जो संवाद सेतु है वो टॉपिक भी आपका चलता रहेगा। तो इस तरह हमारी जो व्याकरण है वो भी कंप्लीट हो जाएगी और जो लेसन है वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। मेरा ये टारगेट है कि इस अक्टूबर के महीने में, आज हो गई 8 तारीख हो गई समझ लीजिए, और आप लोगों को मैं इस अक्टूबर महीने के अंदर अंदर पूरा कोर्स फिनिश करना चाहता हूं, क्योंकि 1 नवंबर से हम लोग यहाँ शुरू करने वाले हैं एक दे दनादन धन, मतलब एक ऐसी सीरीज जो शायद ही किसी चैनल पर चल रही होगी। आप लोगों को यहाँ 12th क्लास के और 10th क्लास के आरबीएसई बोर्ड के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी आपका सिलेबस डिसाइड होगा उसके महत्वपूर्ण प्रश्न, मोस्ट क्वेश्चन जो हैं हम लोग डेली यहाँ किया करेंगे, उन्हें याद किया करेंगे। कई बार लाइव सेशन भी आपके साथ लिया करेंगे। तो आप जुड़े रहिए, इस चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं अगली बार एक नए चैप्टर को लेकर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।